तो मैं दो पंक्तियों में एक बार शुरुआत करता हूँ कि ये जो मुश्किलें मेरे आगे पहाड़ सी खड़ी हैं, ये जो मुश्किलें मेरे आगे पहाड़ सी खड़ी हैं, कोई बताओ इन्हें, मेरी माँ की दुआ इनसे कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो अब मैं अपनी पंक्तियाँ रखता हूँ। माँ पे जो कविता मैंने प्रयास करा है मैं बताता हूँ आप सभी को कि माँ क्या क्या लिखूँ तुम्हारी खातिर, माँ क्या क्या लिखूँ तुम्हारी खातिर, खुदा का फरिश्ता लिखूँ तुम्हें या कहूँ तुम्हें भगवान, ज़िंदगी लिखूँ तुम्हें या कहूँ मेरी आन बान शान। माँ हर एक लफ्ज़ तुम्हारी तारीफ़ को कम पड़ जाएगा, माँ हर एक लफ्ज़ तुम्हारी तारीफ़ को कम पड़ जाएगा, मगर ये कागज़ तुम्हारे प्यार को नहीं समेट पाएगा। और अगली अगली पंक्तियों में देखिए, आप माँ की महिमा देखिए और माँ का त्याग देखना कि माँ की ममता पाने को माधव ने मानव जन्म लिया, माँ की ममता पाने को माधव ने मानव जन्म लिया, फिर उनकी जान बचाने को देवकी ने खुद से दूर किया। और बच्चों की खुशियों के लिए संघर्ष हर सह जाती है, बच्चों की खुशियों के लिए संघर्ष हर सह जाती है, हमें दुनिया में लाने को भी अनगिन तकलीफ़ उठाती है। और चाहे जितना भी लिखूं, चाहे जितना भी लिखूं, जो भी कहूं, सब कम पड़ जाएगा माँ ये कागज़ मगर तुम्हारे त्याग को नहीं समेट पाएगा। और अगली जो पंक्तियां हैं मेरी, वो खासकर वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो किसी वजह से पढ़ाई या अपनी नौकरी की वजह से अपने घर परिवार से दूर हैं, माँ बाप से दूर हैं। तो पढ़ता हूँ मैं पंक्तियाँ कि घर से जब भी लौट कर आऊँ, घर से जब भी लौट कर आऊँ, आँखें उसकी भर आती हैं, अरे यही वेदना पूरे रास्ते फिर मेरे मन को खाती है। और देखिए, माँ को हमें कुछ बताना नहीं पड़ता, कि कुछ बताना नहीं पड़ता उसे, वो मेरी हर पीड़ा समझ जाती है, कुछ बताना नहीं पड़ता उसे, मेरी हर पीड़ा समझ जाती है, मगर उसका हंसता चेहरा देख सब चिंता मेरी मिट जाती है। और कितना भी लिखूं माँ तेरी ममता के आगे सब कम पड़ जाएगा, कितना भी लिखूं माँ तेरी ममता के आगे सब कम पड़ जाएगा। माँ ये कागज़ मगर तेरी महिमा को नहीं समेट पाएगा, तुम्हारे प्यार को नहीं समेट पाएगा, तुम्हारे त्याग को नहीं समेट पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि ये तालियां आप सभी अपने माँ के लिए, अपने माँ बाप परिवार के लिए बजाएं, क्योंकि देखिए उनका योगदान हमारे जीवन में बहुत अहम होता है, उनके बिना शायद हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो अब ये तो एक तरह से एक सच्चा प्यार हुआ, अब जो आजकल के प्यार है उसकी सच्चाई पे आ जाते हैं। नए शहर में जाते ही बदल लिया महबूब तुमने, नए शहर में जाते ही बदल लिया महबूब तुमने, वादे वफा निभाने की कोई रीत नहीं क्या तुम्हारे यहाँ। और जो हर रात तुम पूछा करती थी अर्पित कैसा रहा आज का दिन, वो जो हर रात तुम पूछा करती थी अर्पित कैसा रहा आज का दिन, लगता है सूरज ने ढलना छोड़ दिया अब तुम्हारे यहाँ। अब देखिए कि वो जब चले गए तो उसके बाद क्या हुआ कि चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ मैं कि मेरा आशियाना हुआ करता था वो दिल, मेरा आशियाना हुआ करता था वो दिल, जहाँ सजा ली उसने तस्वीर किसी और की। मेरा आशियाना हुआ करता था वो दिल, जहाँ सजा ली उसने तस्वीर किसी और की, और वफादारी का सिला बस कुछ यूँ मिला यारों, उसकी यादें तो मेरी हैं मगर वो किसी और की। और देखिए कि अक्सर जब ऐसा सब हो जाता है ना, तो दोस्त लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या रहा है, अंजाम क्या हुआ इसका। तो वो इश्क के अंजाम पे मैं चार पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ कि तूने छोड़ दिया कुछ साल आजमाकर मुझे मोहब्बत में, तूने छोड़ दिया कुछ साल आजमाकर मुझे मोहब्बत में, और एक मैं था जो बनाए हुए था 7 जन्मों का भरम, और तेरे मेरे इश्क का अंजाम पूछते हैं यार मेरे, कि तेरे मेरे इश्क का अंजाम पूछते हैं यार मेरे, कैसे बताऊं तेरी मांग में सिंदूर है और मेरे हाथ में कलम। बहुत शुक्रिया। तो वो दास्तां जब ख़त्म हुई तो उस आखिरी मोहब्बत पे एक गज़ल, एक कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं और मैं पढ़ता हूँ आप सभी के सामने, नज़र करता हूँ आप सभी की कि अगर पहली मोहब्बत होती तुम तो शायद मैं भुला भी देता, अगर पहली मोहब्बत होती तुम तो शायद मैं भुला भी देता, किसी और को अपना बनाकर तेरी यादें मिटा भी देता, मन मंदिर में किसी और को बसा भी लेता, उसकी चाहतें दिल में सजा भी लेता, मगर कहा था ना तुमसे,
अब क्या कहा था वो सुनना कि इस दिल की आखिरी चाहत हो तुम, गुलदस्ते का आखिरी फूल हो तुम, एक शायर की आखिरी नज़्म हो तुम, और जिसके बाद मेरी आंखें देखती ही नहीं, मेरी रात का वो आखिरी ख्वाब हो तुम। और तेरे बाद ये दिल किसी से जुड़ नहीं पाएगा, तेरे बाद ये दिल किसी से जुड़ नहीं पाएगा, किसी और को जगह तेरी अब दे नहीं पाएगा। और यूं तो ज़माने में घूमते हैं हसीन चेहरे कई, कि यूं तो ज़माने में घूमते हैं हसीन चेहरे कई, मगर मेरी आंखों में वो घर अब कोई कर नहीं पाएगा। और सुनिएगा कि गिनाकर गलतियां मेरी थामा हाथ तूने रकीब का, मगर क्या इश्क में कभी वो मेरी बराबरी कर पाएगा? क्या मेरी तरह तुझे वो शायरियाँ लिखकर सुनाएगा? क्या खुदा के आगे तेरे नाम के सजदे कर पाएगा? और शेर सुनिएगा आखिर में कि इतनी शिद्दत से इस दफ़ा ये जख्म अता किया है तुमने, इतनी शिद्दत से इस दफ़ा ये जख्म अता किया है तुमने, इसे भरने को शायद ये ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। और सज संवर कर आईने में जब भी निहारेगी तो खुद को, तेरी तारीफ़ में लिखी मेरी गज़लें तेरे कानों में गुनगुनाएंगी। और मुझे याद करने से उस पल तू खुद को नहीं रोक पाएगी। मेरी नज़्म सुनने, मेरा इश्क पाने तू फिर से मेरे पास ज़रूर आएगी, बहुत बहुत धन्यवाद।